समग्र ब्राह्मण परिषद छत्तीसगढ़ को मेरा प्रणाम। मेरा नाम वंदना तिवारी है। मैं गीतांजलि सिटी में रहती हूँ। मेरा ससुराल सोनपुरी है और मेरा मायका पौंसरा है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं। बड़ा का नाम अथर्व अंश तिवारी है और जो क्लास 10th में है, और छोटे वाले लड़के का नाम अरिहंत तिवारी है, वो अभी क्लास 3rd में है। तो बच्चों में आज का टॉपिक है कि बच्चों में हम संस्कार कैसे डालें। तो बच्चों में संस्कार डालना, कहते हैं कि बच्चों की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है और उसका पाठशाला उसका घर, उसका परिवार होता है। तो जब हम अच्छे कर्म करते हैं, जब माँ ही अच्छा कार्य करती है, पूजा पाठ करती है, भजन करती है, बच्चों में बड़ों का आदर करना सिखाती है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे बच्चे भी इसका अनुसरण करते हैं। तो हम ही ऐसा करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, उन्हें पैर छूना सिखाएंगे तो बच्चे करते हैं। नहीं तो आजकल तो बच्चों में पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति इतनी हावी हो गई है कि हिंदू धर्म की शिक्षा देना हमारे लिए लगभग कठिन काम हो गया है। स्कूल भी आजकल सारे इंग्लिश मीडियम हैं, तो बच्चे उतना हिंदी प्रीफर्ड नहीं कर पाते हैं और इसी लैंग्वेज में, इसी उस वे में वो बातें करते हैं। तो ये है कि हमें उन्हें हिंदी भी सिखाना चाहिए बच्चों को, और बड़ों का सम्मान करना सिखाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम अपने घर में अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। स्कूल में तो ये सब धर्म की बातें, ज्ञान की बातें उन्हें नहीं सिखाई जाती है। उन्हें तो केवल किताबी ज्ञान ही दिया जाता है वहाँ पर। लेकिन घर में ये सब चीज़ें हम स्वयं से कर सकते हैं, और ये सब बातें जो हैं वो बच्चे अपने दादा दादी, नाना नानी या माता पिता से ही, अपने परिवार के लोगों से ही सीखता है। तो आजकल हम देखने में आ रहा है कि जो अब आज का जो समाज है वो एकल परिवार की ओर अग्रसर हो रहा है। तो जहाँ पर दादा दादी, नाना नानी तो होते नहीं हैं, और बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में, टीवी में, कार्टून्स में, ये सब गेम में, इसमें ज़्यादा बिजी होते हैं। और माएँ भी आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप चलाती हैं, और ज़्यादा पूजा पाठ या बच्चों को ज्ञान देना, ये सब सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारे समाज में, खासकर हिंदू समाज में, कम होती जा रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान देना है। और मैं धन्यवाद करती हूँ समग्र ब्राह्मण समाज का कि उन्होंने हम लेडीज़ को, हम औरतों को एक प्लेटफॉर्म दिया है कि हम अपनी विचारधारा सबके सामने रख सकें। तो आज इस टॉपिक के माध्यम से पहले हम लोग मुंबई में रहते थे। वहाँ से मेरे हस्बैंड ने बोला कि यहाँ बच्चों को हम उचित संस्कार या परिवेश नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो यहाँ पर बच्चे अपने परिवार में रहेंगे, लोगों से मेल जोल रहेगा, आना जाना रहेगा, अपने नानी के यहाँ जाएंगे, दादी के यहाँ जाएंगे, उनके कजिन्स, ब्रदर सिस्टर हैं, उनसे मिलेंगे, तो आपस में मेल जोल बढ़ेगा, आपस में यूनिटी रहेगी, जो कि ब्राह्मणों में धीरे धीरे यूनिटी कम होती जा रही है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके कारण ये तिवारी जी यहाँ हमको ट्रांसफ़र होके यहाँ बिलासपुर आ गए हैं। तो ठीक है, यहाँ पर सब लोग मिलते हैं, सब मेल जोल होता है, तीज त्यौहार अच्छे से मना पाते हैं, एक दूसरे के घर आना जाना, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ हर त्यौहार हम अच्छे से मना सकते हैं, अपने समाज में, लोगों के बीच, अपने परिवार के बीच मनाते हैं। दशहरा में, दिवाली में गांव जाते हैं, बच्चे सीखते हैं अपने गांव में, अपने परिवार के सब बड़े पापा भाइयों सब से मिलते हैं, तो बच्चे खुश होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम वहाँ रह कर ये सभी चीज़ें मिस करते थे, जो आज यहाँ है तो बहुत अच्छा, मतलब बच्चे भी फील करते हैं और हम लोग भी अच्छे से यहाँ इंजॉय करते हैं सारे तीज त्योहारों को। तो ये है, बच्चों को क्या है, माँओं को अपने बच्चों को घर में, लड़के हों या लड़की, समान संस्कार देना बहुत ही आवश्यक है। कि बच्चे हैं तो उन्हें सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करना सिखाएं, कम से कम भगवान में अगर 2 अगरबत्ती जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शाम में हम दिया जलाते हैं तो साथ में बैठ के अपने बगल में बैठा के बच्चों को पूजा पाठ सिखाएं, कुछ मंत्रोच्चार सिखाएं,
आजकल कोर्स में भी संस्कृत सब्जेक्ट हटा दिया गया है, तो बच्चे संस्कृत ज़्यादा सीख नहीं पा रहे हैं। इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस रहता है बच्चों का, और हिंदी है, संस्कृत है, ये सभी चीज़ें उनको टफ सब्जेक्ट लगता है। तो हम बचपन में रहते थे तो हमारी माएँ रात को सोने के समय हमें रामायण का चौपाई सुनाती थी, छोटी छोटी भगवान की स्टोरी सुनाती थी। तो वो सब चीज़ें आज भी हमें याद है वो। तो यही सब चीज़ें हैं जो माँ अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकती है। रात को ही सही, हम तो ज़्यादा समय दे नहीं पाते हैं, बच्चे स्कूल में होते हैं, आते हैं तो ट्यूशन चले जाते हैं, तो रात में ही थोड़ा समय मिलता है। साथ में जब बच्चे होते हैं तो हम उन्हें छोटी छोटी कहानियाँ, दोहा चौपाई ये सुनाकर अपने धर्म की शिक्षा, सनातन धर्म की शिक्षा और संस्कार उनको दे सकते हैं।